सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, जय संविधान। जैसा कि मैं अपने YouTube चैनल प्रवेश भाई ऑफिशियल पे आप सभी को हम वीडियो देते हैं, तो आज भी एक नया वीडियो लेकर आए हैं। नवरात्रि, इसको नव दुर्गा भी लोग कहते हैं, ये त्यौहार के बारे में इसका क्या रहस्य है। हमारे पास एक किताब है, त्योहारों का रहस्य, रोशन बोध जी के द्वारा लिखा हुआ। और नवरात्रि क्या है इसके बारे में हम आप सभी को बताना चाहेंगे। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं नवरात्रि का इस किताब में क्या है नवरात्रि के बारे में, और ये जानकारी अपने लोगों को शेयर करें। लगभग सभी जानते हैं कि 12 महीने का एक वर्ष होता है, जिसमें 360 दिन होते हैं और 24 पक्ष होते हैं। इन 24 पक्षों में 40 नवरात्रि होती है। परंतु इसमें 38 नवरात्रियों को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि केवल 2 को प्राप्त है। पहली नवरात्रि है शारदीय और दूसरी चैत्र मास की। हिंदू समुदाय के लिए इन नवरात्रों का बड़ा महत्व है। हिंदू देवियों के प्रति आस्था का विशाल प्रदर्शन देखकर इसके महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। हिंदू संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो महिलाओं को कभी कोई अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें सदैव दासी के समान जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। पुरुषों की भोग वस्तु से अधिक उन्हें और कुछ भी नहीं समझा गया। उन्हें हर वक्त बेबस, मजबूर, अज्ञान, शक्तिहीन तथा अधिकारहीन ही बनाए रखने पर बल दिया गया। हिंदू धर्मधारियों ने महिलाओं को किस दृष्टि से देखा, इसके कुछ उदाहरण उन्हीं के धर्म ग्रंथों से प्रस्तुत हैं। स्त्रियों के कोई भी संस्कार वेद मंत्रों द्वारा नहीं होते, क्योंकि इन्हें श्रुति स्मृति का अधिकार नहीं है। देखें मनुस्मृति 9 से 18। स्त्रियों के लिए कोई पृथक या व्रत नहीं है, उसे केवल पति की सेवा से स्वर्ग मिलेगा। देखें मनुस्मृति 5 से 155। पति के जीते स्त्री को किसी भी प्रकार के व्रत उपवास से रोका गया, वही 5 से 156। तीर्थ स्नान की इच्छा होने पर नारी को बताया कि वह पति के पैरों को धोकर वही गंदा पानी पी ले। चांडाल, शुअर, मुर्गा, कुत्ता, नपुंसक और स्त्री को भोजन करते हुए ब्राह्मण को नहीं देखना चाहिए। स्त्री किसी भी अवस्था में स्वतंत्र न रहे, वह हर उम्र में किसी न किसी के नियंत्रण में ही रहे। देखें मनुस्मृति 9 से 3। गीता के अनुसार स्त्रियां पाप योनि से उत्पन्न है, 9 से 32 है। स्त्रियों को नरक का द्वार कहा गया। मनु ने स्त्रियों में हमेशा रहने वाले कभी 6 तो कभी 8 अवगुण बताए, तो तुलसीदास ने सीमा खत्म करते हुए कहा, विधिहूँ न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण न खानी, अवगुण मूल सूरप्रद प्रमदा सब दुख यानी, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। जिस समाज ने नारी को इस हद तक नीच, दुष्ट, अपवित्र और दंडनीय करार दिया हो, वह समाज उसी नारी को पूजने का पक्षधर कैसे हो गया। यही महत्वपूर्ण और विचारणीय तथ्य है।
इसलिए पहले हम इसी रहस्य को समझेंगे। ऐसा नहीं कि मैं महिलाओं के अधिकार का विरोधी हूँ। महिलाओं की दास्ता तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही गैर बराबरी, किंतु इन विषम परिस्थितियों में इस बात की तह तक जाना चाहता हूँ कि अबला कही जाने वाली नारी को शक्ति का प्रतीक क्यों बनाया गया। जिस नारी को कलम चलाने ही नहीं दी, उसे तलवार चलाने की प्रार्थना क्यों की गई। इन प्रश्नों के रहस्य को जानने से पहले ही एक बात निर्विरोध रूप से साफ हो जाती है कि नारी को सम्मान देने की परंपरा हिंदू की परंपरा नहीं हो सकती। इसके अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले आदि। यह अटल सत्य है कि महिलाओं को समस्त अधिकार सम्मान देने के साथ साथ पूजनीय बनाने की सबसे प्राचीन परंपरा बौद्धों की है। आज से 2500 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं को शामिल करके उन्हें सम्मान की चरम सीमा पर बैठा दिया, जिसके ऐतिहासिक दृष्टांत थेरी गाथा एवं त्रिपिटक जैसे ग्रंथों में देखे जा सकते हैं। अब पाठकगण आसानी से समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों ने नारी को सम्मान देने का ख्याल बौद्धों से ही चुराया है। यह चोरी ब्राह्मणों ने यदि केवल हिंदू महिलाओं को सम्मान देने की नीयत से की होती तो भी इनकी ये चोरी समझदारी ही नहीं प्रशंसनीय भी की जा सकती थी, किंतु इनकी इस चोरी का उद्देश्य तो भारत के मूल निवासी बौद्धों की पवित्र परंपरा को कलंकित करके, भिक्षुनियों को अपमानित करके उनकी प्रतिष्ठा को अपने नाम करना, लोगों की आस्था को अपनी औरतों के नाम करना और बौद्धों का पदोन्मुख करना था। इन हिंदू ब्राह्मणवादियों ने बौद्ध धर्म के प्रारंभिक काल से ही बुद्ध सहित बौद्धों को अपना दुश्मन माना। बौद्धों को नष्ट करने के लिए ये ब्राह्मण हैवानियत की किस हद तक गुजर गए, यह सब जग जाहिर है। बौद्धों के प्रति ब्राह्मणों की नफरत के अनेक कारणों के एक प्रमुख कारण यह भी था कि जिस नारी वर्ग को ब्राह्मणों ने दासी से अधिक कुछ समझा ही नहीं, उसे भगवान बुद्ध ने स्वतंत्र और श्रेष्ठ बना दिया। ब्राह्मणों ने जिसे वेश्या बनाया, भगवान बुद्ध ने उसे पवित्रता के शिखर पर बैठा दिया। ब्राह्मणों ने जिन नारियों को मूर्ख और अज्ञानी बनाए रखने की लाख कोशिश की, भगवान बुद्ध ने उन्हीं नारियों को प्रज्ञा संपन्न होने तथा अरहत और निर्वाण जैसे परम पद प्राप्त करने का अवसर दिया। भगवान बुद्ध उनके और उनके कल्याणकारी धर्म की इन्हीं विशेषताओं के कारण दासी तुल्य जीवन की जी रही इन ब्राह्मण कट्टरपंथियों के घरों की महिलाएं भी बड़ी संख्या में बुद्ध धर्म की छांव में राहत का सुख अनुभव करने लगे। निम्न वर्गों की महिलाओं ने तो बौद्ध संघ में प्रवेश लिया ही, उससे कहीं अधिक उच्च वर्ग की महिलाएं संघ में शामिल हो रही थीं, जो कि ब्राह्मण कट्टरपंथियों को फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। ब्राह्मणवादी कट्टरपंथियों के द्वारा हुए बौद्धों के कत्लेआम में यह भी एक ईर्ष्यात्मक कारण रहा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी भिक्षुनी के रूप में कुछ महिलाएं लोगों की आस्था के केंद्र बनी हुई थी। अनेक ऐसे भिक्षुनियाँ थी जिनसे शास्त्रार्थ करने की हिम्मत करना किसी भी ब्राह्मण के वश की बात नहीं थी। अरहत्व और निर्वाण प्राप्त करने वाली भिक्षुनियों का स्थान आज की इन प्रचलित देवियों से लाख गुना ऊपर था। यहाँ तक कि इनसे तुलना करना ही भिक्षुनियों का अपमान करने से कम नहीं।
ये भिक्षुनियाँ समस्त गृहस्थों के मन मस्तिष्क में श्रद्धा की मूर्ति के रूप में इस तरह बस गई थी कि सामान्य जनता के मन से उनके अस्तित्व और श्रद्धा भाव को मिटाना असंभव था। लगभग 184 ईसा पूर्व बौद्ध सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग जब राजा बना तो इसने ब्राह्मणों एवं उच्च वर्णों के द्वारा बौद्धों का कत्लेआम करवाया। बौद्धों को इस देश की धरती से मिटा दिया गया। फिर भी बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के प्रति लोगों के मन में बसी हुई श्रद्धा और सम्मान की भावना कभी खत्म होने वाली नहीं थी। उसी को मिटाने के लिए ब्राह्मणों ने बहुत ही अनीतिपूर्ण चाल चली। उन्हें पता था कि लोगों के मन में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के प्रति उमड़ रहे श्रद्धा के भावात्मक तूफान को ख़त्म नहीं किया जा सकता और रोका भी नहीं जा सकता, किंतु समय के साथ साथ इसे मोड़ा जा सकता है, यानी इसका रास्ता बदला जा सकता है। इसी कूटनीति को अंजाम देने के लिए ब्राह्मणों ने फिर एक तीर से दो निशाने साधे और अपने लक्ष्य भेद में सफल होने के लिए तमाम पुराणों और स्मृतियों की रचना करने में जुट गए। इन्हीं स्मृतियों एवं पुराणों में कई देवताओं के साथ साथ देवियों की भी रचना की गई। देवी के रूप में उन आर्य महिलाओं को स्थापित किया गया जिन्होंने ब्राह्मणों के इशारे पर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भारत के मूल निवासियों का संहार किया। लोगों के मानसिक पटल से भिक्षुणियों की स्मृति को मिटाने तथा उन्हें कलंकित करने के उद्देश्य से ही भिक्षुणियों के बिल्कुल विपरीत आचरण की आर्य महिलाओं को देवी बना दिया गया। जैसे भिक्षुणियों ने हत्या न करने का व्रत धारण किया था, तो इन आर्य महिलाओं ने हत्या करने की कसम खा रखी थी। भिक्षुणियाँ किसी भी नशे से विरत थीं, तो ये आज की देवी कही जाने वाली महिलाएं शराब पीने की इस तरह आदी थीं कि नशे में इन्हें खून पी लेने से भी परहेज नहीं था। भिक्षुणियाँ कामाचार से विरत थीं, तो ये आर्य देवियाँ अपने जाति वर्ण के पुरुषों की हवस बुझाने की साधना थी ही। इन्हें अन्य पुरुषों के बिस्तर गर्म करने में भी कोई परहेज नहीं था। किसी भी षड्यंत्र में झूठ और चोरी की अहम भूमिका होती ही है, जो इन्होंने असुरों के साथ किया। इस प्रकार की आचरणहीन और दुष्ट आर्य महिलाओं को आर्यों ने भिक्षुणियों के किए धरे पर पानी फेरने के लिए भिक्षुणियों को अपमानित कर नीचा दिखाने तथा बौद्ध धर्म को कलंकित करके आम जनता के संस्कारों से भिक्षुणियों की छाप को हमेशा के लिए मिटा देने के उद्देश्य से ही स्थापित किया और इनका प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर किया गया और अभी तक किया जा रहा है। लोगों को गुमराह करने के लिए देवियों के नाम भी भिक्षुणियों के नाम पर रखे गए, जैसे महामाया, कात्यायनी, स्कंद माता, रिद्धि, सिद्धि, दात्री, सुंदरी, भद्रकाली और नंदा आदि। धीरे धीरे समय बीतता गया, लोगों की स्मृतियों एवं संस्कारों से बौद्ध भिक्षुणियों की छाप मिटती गई
और ब्राह्मणों ने लोगों को गुमराह करना जारी रखा। परिणामतः पूरे भारत में ब्राह्मणी देवी देवताओं का साम्राज्य कायम हो गया। 13वीं शताब्दी के कुछ सोच विचार करने वाले लोग पैदा हुए। उन्हें ज्ञान, उपासना, मुक्ति, निर्वाण जैसे शब्दों ने जब आकर्षित किया तो वे ज्ञान प्राप्ति के संसाधनों की ओर आकर्षित हुए, किंतु उस समय तक ब्राह्मणवादी ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं था। इनके पास समाज में परिवर्तन लाने की इच्छा और कुरीतियों से लड़ने की हिम्मत तो थी, लेकिन परिवर्तन के युद्ध में लड़ने के लिए इनके पास ब्राह्मणवाद को संरक्षण देने वाले ढाल और वार करने के लिए स्वतंत्र चिंतन रूपी खाली हाथ पैर के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। परिस्थितियां विपरीत होने के कारण ज़्यादातर ढाल का उपयोग करना पड़ा और ब्राह्मण सुरक्षित आबाद रहा। 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच अनेक समाज सुधारक आए, जिनके माध्यम से ब्राह्मणवादी वेद, पुराण और स्मृतियों का खूब प्रचार हुआ। इस समय के सभी समाज सुधारकों ने समाज से ब्राह्मणवाद की काली को धोने के लिए ब्राह्मणवादियों के रंग और पिचकारी का इस्तेमाल किया। इसलिए न चाहते हुए भी सभी को ब्राह्मणवादी रंग से और भी सराबोर कर दिया, जिनमें कुछ ने तो ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए भक्ति का चोला पहना था। ब्राह्मणों ने इन्हें ही संत और भक्त की उपाधि देकर इनके समय को भक्ति काल बना दिया। यह भक्ति काल ही इन देवियों को प्रचलित करने का काल साबित हुआ। ब्राह्मण ने मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती में बौद्ध भिक्षुनियों के मुकाबले हमारे ही मूल निवासी पूर्वजों की हत्या करने वाले किस प्रकार की देवियों का वर्णन किया। इसका वर्णन हिंदू पुराणों के अनुसार इसी अध्याय में आगे प्रस्तुत किया गया। उससे पहले हम नवरात्रि मनाए जाने की प्रक्रिया को देखेंगे। हिंदू मान्यताओं में नवरात्रि पूजन की विधि और विधान। नवरात्रि के पहले दिन हिंदू लोग सुबह सुबह स्नान आदि करके 9 दिन तक श्रद्धापूर्वक व्रत रखने का संकल्प करते हैं। फिर ब्राह्मणों को बुलाकर मिट्टी की एक वेदी बनाई जाती है और उसमें जौ बोया जाता है। उसी पर पूजा का कलश स्थापित करते हैं। वेदी के पीछे उच्च स्थान पर कुल देवी, दुर्गा, काली आदि किसी की भी प्रतिमा स्थापित की जाती है। रोज उसका पूजन करने के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाता है। पूजा के दौरान दीप न बुझने पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस 9 दिन के पाठ के अनंतर हवन कराने के साथ साथ 9 दिनों तक ब्राह्मणों को भोजन कराना अनिवार्य बताया गया है। कहीं कहीं नवरात्रि पर रामलीला भी हुआ करती है। नवरात्रि का व्रत धारण करने वाले 9 दिन तक भोजन नहीं करते और उनके लिए इन 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अनिवार्य बताया जाता है। यह ब्रह्मचर्य शब्द भी बड़ा अजीब है। इसे देखकर पता चलता है कि हिंदुओं में श्रेष्ठ देवता तथाकथित सृष्टि के निर्माणकर्ता ब्रह्मा की चर्या के आधार मानकर इस शब्द का निर्माण किया गया होगा। इसका अर्थ माना जाता है कामाचार से विरत, शील सदाचार का पवित्र जीवन। समझ में यह नहीं आता कि इतने पवित्र जीवन को ब्रह्मचर्य का नाम क्यों दिया जाता है। क्या ब्रह्मा का जीवन चर्या इतना पवित्र था? हिंदू शास्त्रों की माने तो जो कुछ ब्रह्मा के बारे में लिखा है उसके अनुसार ब्रह्मा से बड़ा दूषित और अनैतिक न कोई देवता हुआ और न ही मनुष्य। अपनी ही पुत्री का यौन शोषण करके अनेक बच्चे पैदा करने वाले का जीवन पवित्र कैसे कहा जा सकता है? ब्रह्मचर्य शब्द तो पिता पुत्री के पवित्र संबंध अथवा रिश्ते पर सबसे बड़ा कलंक है। इतने घिनौने कलंक से कलंकित व्यक्ति के नाम को स्त्री की गंध से दूर
रहने वाले पवित्र जीवन का पर्याय कैसे स्वीकार किया जा सकता है? ब्रह्मचर्य जीवन को सम्मानित और पवित्र ही नहीं, एक आदर्श जीवन भी माना जाता है। ब्रह्मा के जीवन को देखते हुए यदि ब्रह्मचर्य की सही परिभाषा की जाए तो दुष्चरित्रता की हद पार करके जो व्यक्ति अपनी ही माँ बहन बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाने का आदी हो, ऐसे व्यक्ति का जीवन ही ब्रह्मचर्य जीवन कहलाने का हकदार है। और जिस पवित्र जीवन की कल्पना हम ब्रह्मचर्य शब्द से करते हैं, उससे पवित्रता के लिए ब्रह्मचर्य शब्द कतई उचित नहीं है। वह शब्द तो ऐसा होना चाहिए जिससे पवित्रता झलकती हो। खैर, काफ़ी दूर न जाते हुए हम वापस विषय पर आते हैं। इन 9 दिनों में व्रतधारी भक्त को यही पवित्र जीवन बिताते हुए देवी और ब्राह्मण को प्रसन्न करना ही इस त्यौहार का विधान है। नवरात्रि का वर्तमान रूप। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है, जो उनके विभिन्न गुणों के प्रतीक है। उनका पहला रूप है शैलपुत्री का। देवी इस रूप में हिमालय की पुत्री है। उनका पूर्व जन्म दक्ष की पुत्री सती या भवानी के रूप में हुआ था, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन वह एक यज्ञ के आयोजन में अपने पिता के द्वारा पति के अपमान के कारण अग्नि कूद में कूदकर स्वाहा हो गई। अगले जन्म में वह हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। देवी दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नवां सिद्धिदात्री का है। देवी का 7वां रूप कालरात्रि अत्यंत विकराल है और इस रूप में वह असुरों का दमन बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। इन देवियों में आस्था रखने वाले भक्त पुरुष, महिलाएं और लड़के लड़कियां 9 दिनों तक बिना भोजन किए रहते हैं। इन देवियों के सभी मंदिरों में 9 दिन तक विशाल भीड़ माता के दर्शन व पूजन के लिए जमा होती है। इनमें महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। जो नई वधुएं व जवान लड़कियां घर से बाहर नहीं घूम पाती, वह इन 9 दिनों में उन्हें कोई रोकने वाला नहीं रहता और माता के नाम पर मन चाही मुरादें प्राप्त करती हैं। करें भी क्यों ना, सुबह सुबह जागते ही मंदिर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। नहा धोकर पूरी तरह से तैयार होकर मंदिर की लंबी लाइनों में लग जाती हैं। बिना कुछ खाए पिए कई घंटों तक धूप और छांव की परवाह किए बिना खड़े रहना आसान काम नहीं है। माता के दर्शन और पूजन के साथ साथ दान पुण्य का भी कार्य जारी रहता है। अपनी अपनी क्षमता व हैसियत के अनुसार सभी भक्त दान करते हैं। पूजा सामग्री या फल, इन सब का दाम इन 9 दिनों में आसमान छूने लगता है। महिलाओं के साज श्रृंगार के प्रसाधन बेशकीमती हो जाते हैं। कपड़ों की कीमत के तो कहने ही क्या, जहाँ तक मैंने देखा है कि चमकीले कफन भी माता के चुनर के नाम पर बिक जाते हैं। एक टीवी रिपोर्ट के अनुसार कई जेबकतरों ने खुद बयान दिया कि पूरे वर्ष में सबसे ज़्यादा कमाई नवरात्रि के 9 दिनों में होती है। मंदिरों में उमड़ती भीड़ में उनका काम बेहद आसान भी होता है। इस अवसर पर अधिकतर मंदिरों और सामूहिक स्थलों पर या फिर घर पर ही रात भर का जागरण किया जाता है। हवन पूजा होती है, देवी का आवाहन किया जाता है। पूरे भारत में 9 दिन तक लगातार धूप, दीप, घी, नारियल, जौ, तिल, सरसों, चंदन आदि कई करोड़ रुपए की पूजा सामग्री जलकर भस्म कर दी जाती है और करोड़ों रुपए ब्राह्मण, पुजारी और पाखंडी बाबाओं के हलक में चले जाते हैं।
नवरात्रि में देवी पूजन के नाम पर भक्तों को क्या क्या करना पड़ जाता है, यह सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देवी मंदिरों में लगातार 9 दिनों तक मेला लगता है। ऐसे मेलों में माता की शक्तियों का आभास कराने के लिए भक्त स्वयं अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाने का ढोंग करते हैं। हजारों जानवरों की बलि दी जाती है, या बलि पशु से शुरू होकर कभी कभी नर बलि तक भी पहुंच जाती है। इन मंदिरों में बस इतना ही नहीं होता, यहाँ तो देव दासियों का नंगा नाच तक भी होता है। इसके अतिरिक्त भोली भाली महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए पंडित पुजारी इन्हीं देवदासियों की मदद लेते हैं। धर्म के नाम पर ये देवियों के मंदिर लूट और अयासी के अड्डे बन जाते हैं। ऐसे अवसरों पर निसंतान औरतों को माता के आशीर्वाद से संतान होने का झांसा देकर ये पंडित पुजारी उनका सबसे अधिक शोषण करते हैं, और ये महिलाएं भी संतान के लालच में आकर अपने को ही उनके हवाले कर देती हैं। सच बात तो यही है कि 9 दिनों में देवी के मंदिरों में असली हिंदू संस्कृति का नज़ारा देखने को मिल जाता है। इसके बावजूद भी शहरों से कई ज़्यादा इस त्यौहार का महत्व गाँवों और पिछड़े इलाकों में देखने को मिलता है। पूरे 9 दिनों तक अंधविश्वास का राज्य चलता है। इन 9 दिनों में जितना प्रयास माता की भक्ति, पूजन, मन्नत और श्रद्धा प्रदर्शन में किया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा इन्हीं देवी देवताओं और भूत प्रेतों के द्वारा किए गए दुखों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। भूत प्रेत से लेकर देवी देवताओं तक जितने भी ठेकेदार, ओझा, सोखा, पंडा, पुजारी, मौलवी, मौलाना है, यह 9 दिन तक इनकी कमाई के दिन होते हैं। इनके यहाँ आने वाले भक्त 9 दिन तक भोजन नहीं करते, किंतु इन ठेकेदारों के घरों में खाने पीने के मामलों में चांदी होती है। इतना ही नहीं, यहाँ के ढोंगी, पाखंडी, भूत प्रेतों के मन चले ठेकेदार कई महीनों की कमाई केवल 9 दिन में कर लेते हैं। वहीं ये 9 दिन उनके अयासी के भी अच्छे माध्यम होते हैं। भूत प्रेत से पीड़ित, अंधविश्वास और पाखंड की शिकार महिलाओं के ऊपर से प्रेती छाया हटाने के बहाने महिलाओं के लज्जा अंगों का प्रदर्शन, उनका स्पर्श तो आम बात है। उन्हें अपनी हवस का शिकार भी खूब बनाते हैं। इसी तरह की घटनाएं अक्सर सुनने को ही मिल जाती हैं, किंतु हम और आप तो उन्हीं कुकृत्य वाली घटनाओं को जान पाते जिनकी पोल खुल जाती है। यद्यपि सच्चाई यह है कि भूत प्रेत देवी देवताओं की आड़ में महिलाओं का जिस्मानी शोषण इतने बड़े पैमाने पर किया जाता है कि इसकी गणना कर पाना मुश्किल है। तो और अपमान के कलंक से बचने के लिए पीड़ित महिला द्वारा इनकी चर्चा तक नहीं की जाती, जिसमें कि मनचली औरतों द्वारा खेले जाने वाले खेल तो गणना की सीमा से बाहर ही हैं। और इस बात में जरा भी संदेह नहीं कि इन त्योहारों के नाम पर सबसे ज़्यादा शोषण जिस समाज का होता है, वह शोषित, पीड़ित, दबा कुचला मूल निवासी समाज ही है। नवरात्रि उत्पत्ति की हिंदू मान्यता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि मनाए जाने के पीछे जो कहानी बताई जाती है, उसका वर्णन इस प्रकार है। प्राचीन काल में सूरथ नाम के एक राजा थे। स्वभाव से वे बड़े शालीन और उदार थे। उनके मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों का बाहुल्य था। राजा की गद्दी हड़पने के लालच में मंत्रियों ने राजा के दुश्मनों से मिलकर अपने राजा पर ही आक्रमण करवा दिया। मंत्रियों ने आक्रमणकारियों का पूरा साथ दिया, जिसके कारण राजा सूरथ की हार हो गई और वह युद्ध के मैदान से जान बचाकर भाग निकला और जंगल में सन्यासी बनकर रहने लगा। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का एक वैश्य मिला, जो अपनी स्त्री, पुत्रों और भाइयों द्वारा घर से निकाल दिया गया था। दोनों में परिचय होने के बाद वे महर्षि मेधा के आश्रम में पहुँचे। महर्षि मेधा के द्वारा आगमन का कारण पूछे जाने पर दोनों ने बताया कि हम दोनों ही अपनों के द्वारा सताए गए हैं। हमने जिन पर विश्वास किया वे ही हमारे साथ विश्वासघात कर बैठे। फिर भी हमारे मन में उनके प्रति मोह खत्म नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है? महर्षि ने उन्हें उपदेश देते हुए बताया कि मन शक्तियों के अधीन होता है। इन शक्तियों के स्रोत का नाम आदि शक्ति भगवती है। इसके 2 रूप हैं, एक विद्या और दूसरा अविद्या। यह सुनकर सूरथ ने पूछा, महर्षि, ये आदि शक्ति भगवती कौन है? हमें विस्तार से बताइए। महर्षि बोले, हे राजन, वह देवी
नित्य स्वरूपा तथा विश्व व्यापिनी है। उसकी उत्पत्ति कई कारण हैं, उसकी उत्पत्ति के कई कारण हैं जो मैं आपको बताता हूँ। कल्पांत के समय महाप्रलय हुई तो उस समय विष्णु जी क्षीर सागर में नागशैया पर सो रहे थे। तभी उनके कानों से दो दैत्य असुर उत्पन्न हुए। उनका नाम मधु और कैटभ था। कहा जाता है कि धरती पर कदम रखते ही वे दोनों विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़ पड़े। मधु और कैटभ के भयंकर रूप को देखकर ब्रह्मा जी डर के मारे भागकर विष्णु के पीछे जाकर छुप गए, परंतु उस समय भी विष्णु गहरी नींद में खर्राटे ले रहे थे। उन्होंने विष्णु को जगाने के लिए योग निद्रा की प्रार्थना की। तब योग निद्रा ने विष्णु को छोड़ा और विष्णु को होश आ गया। विष्णु ने ब्रह्मा की भरपूर मदद की। कहा जाता है कि विष्णु ने मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्ष तक युद्ध किया, फिर भी विष्णु हार गया। परंतु विष्णु की हिम्मत और वीरता को देखकर मधु और कैटभ को उन पर रहम आ गया। उन्होंने कहा, विष्णु, हम तुम्हारी वीरता और साहस को देखकर प्रसन्न हैं। तुम्हारी वीरता के बदले हम तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। विष्णु ने कहा, यदि तुम वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दो जिससे कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे ही हाथों में हो। उन दोनों ने वचनबद्ध होने के नाते एवं मस्तु कहकर अपनी दानशीलता का परिचय दिया। उनके इस युद्ध में विष्णु आदि देवताओं की पत्नियों ने भी खूब साथ दिया, जिनके सहयोग से ही मधु और कैटभ को मारने में विष्णु सफल हो सके। इतिहास को इस तरह तोड़ मरोड़ कर ब्राह्मणों ने भारत के बहुजन समाज को गुमराह तो किया है, साथ ही साथ उनके पूर्वजों को असुर, दैत्य, मूर्ख और पराजित भी साबित कर दिया। शिक्षा से वंचित रहने के नाते मूल निवासी भूमि पुत्रों को मजबूर होकर वही स्वीकार करना पड़ा जो कुछ ब्राह्मणों ने इन्हें सुना दिया। यानी जो कुछ हमने ऊपर पढ़ा वह पूरी तरह सत्य नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक घटना को तोड़ मरोड़ कर ब्राह्मणों ने उस पर अपना रंग चढ़ा दिया। किंतु ब्राह्मणों ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि किसी चीज़ को दूसरे रंग में रंगने पर भी वे केवल रंग ही बदलता है। केवल रंग के सहारे किसी भी वास्तविकता अथवा सच्चाई के स्वरूप शक्ल को पूर्ण रूप से नहीं बदला जा सकता। शायद ठीक ही कहा जाता है कि सच्चाई छिपाने से नहीं छिपती, चाहे लाख कोशिश की जाए, कभी न कभी असलियत सामने आ ही जाती है। इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अब हम जानेंगे कि नवरात्रि का रहस्य क्या है। नवरात्रि का रहस्य। आर्यों द्वारा अनार्यों के साथ छल कपट, धोखेबाजी तथा आर्यों के षड्यंत्र से अनार्यों के विनाश का स्मरण कराने वाला यह एक भ्रामक त्यौहार है। जैसा कि ऊपर बताया गया कि मधु, कैटभ नाम के दो असुर विष्णु के कर्ण कुहरों से पैदा हुए थे। यह बिल्कुल असंभव है। वे असुर राज विष्णु के कानों से पैदा नहीं हुए थे। इन्हें ही जय और विजय के नाम से भी जाना जाता है, बल्कि वे स्वतंत्र असुर सम्राट थे। इस देश की भूमि पुत्र मूल निवासी राजा थे। आर्यों का राजा इंद्र अपनी चालबाजियों से असुर राजाओं को मारकर या पराजित कर आर्यों का राज्य स्थापित करने में लगा हुआ था। असुर राजा इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। मधु, कैटभ, शुंभ, निशुंभ तथा महिषासुर आदि अनार्य राजाओं की रियासतों पर जब इन आर्य देवताओं ने अपना राज्य जमाना चाहा तो इन असुर राजाओं ने इनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ब्राह्मणी ग्रंथों में इसी विद्रोह को प्रलय का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि ब्रह्मा की लड़ाई कैटभ से हुई। ब्रह्मा हार कर विष्णु के पास भागे और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई तो विष्णु लड़ने लगे। ब्राह्मणों ने लिखा कि विष्णु और असुर राज कैटभ का यह युद्ध कई वर्षों तक चला और अंत में विष्णु सहित देवता कहे जाने वाले सभी आर्य ब्राह्मणों की हार हुई। आर्य कौम के सभी पुरुष, राजा, महाराजा, गुरु, देवता सभी परास्त हो गए। इन देवताओं में तो ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, चंद्र, सूर्य, पवन
सभी जान बचाकर भाग चुके थे। कुछ आर्य जान बचाकर वन पर्वत और कंदराओं में जा छिपे तो कुछ आर्यों को असुर मूल निवासियों की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। तब युद्ध से भागे हुए विष्णु ने षड्यंत्र का सहारा लिया। ऐसा षड्यंत्र जिसमें विष्णु ने अपने पुरुषत्व को ही नीलाम कर किया, बल्कि उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी को बुलाया और कहा कि वह असुरों के पास जाकर उन्हें अपने सुंदर रूप, लावण्य और प्रेम जाल में फंसा ले। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। मधु और कैटभ नाम के असुर राजा विष्णु के युद्ध से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान के लिए प्रसन्न नहीं हुए थे, बल्कि विष्णु के कहने पर महामाया लक्ष्मी ने भी उन्हें अपने शारीरिक आकर्षण में मुंह में डाल रखा था। लक्ष्मी की बहकाव में आकर ही दोनों असुर राजाओं को विष्णु पर रहम आ गया था और उन्होंने विष्णु को वरदान मांगने के लिए कहा। तब छल कपट के माहिर विष्णु ने इन दोनों की मौत ही मांग ली। देखें दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय 89 से 98। फिर क्या था, अवसर पाते ही विष्णु ने उन्हें उसका गला काट दिया। इसी प्रकार महिषासुर नाम का अनार्य जो चक्रवर्ती राजा था, वर्तमान मैसूर राज्य उसके शासन का केंद्र था, जो आज भी बौद्ध परंपरा का गढ़ है। उदाहरण के लिए सम्राट अशोक के द्वारा शस्त्र त्याग और बौद्ध धर्म ग्रहण की परंपरा दशहरे के दिन आज भी वैसे ही की जाती है जैसे सम्राट अशोक ने की थी। देखे श्रमण ब्राह्मण संस्कृतियों का संघर्ष, पृष्ठ 165 भागीरथ। उसने आर्य देवता इंद्र का भी सारा राज्य जीत लिया था और इन आर्यों के रहने वाले स्थान को भी घेर लिया था। कारण यह था कि ये विदेशी आर्य ब्राह्मण इस देश में आते ही यहाँ के मूल निवासी राजाओं के भूखंडों पर अवैध कब्जा करने लगे। ऊपर से अपने ढोंग, पाखंड और आडंबरों का भय दिखाकर अपना दबदबा भी बनाने लगे तथा अपनी श्रेष्ठता का झूठा रूप दिखाकर असुर राजाओं को अपने गुलाम बनाने का पूरा षड्यंत्रकारी अभियान भी शुरू कर दिया, जो कि असुर राज सुरवीरों से सहन नहीं हो सका। इसका परिणाम यह हुआ कि इंद्र जैसे तथाकथित देवराज भी जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए। भागकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। फिर इन चारों ने मिलकर वही षड्यंत्र रचा। सबने मिलकर भगवती उमा को तैयार किया। इस पर भगवती ने शिव का त्रिशूल लिया, इंद्र का वज्र, विष्णु का चक्र, ब्रह्मा का कमंडल, यम का फांस, यमराज का खंडक, अग्नि का धनुष बाण और वरुण का शक्ति आयुध साथ ले लिया। सभी ने सहर्ष अपने शस्त्र भगवती को दे दिए। पाठक समझ सकते हैं कि देवता लोग महिषासुर को मारने के लिए कितने बेताब थे कि एक औरत को सुपारी देने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था, और उस औरत ने भी बदले में इन सभी के हाथ खाली कर दिए। इस युद्ध का वर्णन दुर्गा सप्तशती में इस प्रकार किया गया है कि इतिहास में अभी तक कोई ऐसा युद्ध पढ़ने को नहीं मिला। आश्चर्य होता है कि एक औरत कई हजार योद्धाओं को अकेले ही पछाड़ देती है। इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात का होता है कि युद्ध के समय इस चंडिका दुर्गा को बार बार शराब पीते हुए बताया गया है। यह भी लिखा है कि इतनी अधिक शराब पीती थी कि उसकी आंखें लाल हो जाती थी और युद्ध करने के बजाय हंसती रहती थी। बोलते समय उसका मुख शराब के नशे से लाल हो जाता था और वाणी लड़खड़ा जाती थी। देखें दुर्गा सप्तशती अध्याय 3 श्लोक 34 से 36। युद्ध के मैदान में जो औरत नशे में ठीक से बोल न पाती हो, वह तलवार कैसे चला रही थी? जहाँ लाशें गिर रही हों वहाँ हंसने का क्या मतलब? पाठक समझ सकते हैं कि दुर्गा ने युद्ध कैसे जीता होगा। पुरुष को जीतने के लिए एक औरत के पास कारगर हथियार क्या हो सकता है, और दुर्गा ने भी उसी हथियार का इस्तेमाल किया। उसके बाद भगवती ने लक्ष्मी का सुंदर श्रृंगार करके अपना मोहक रूप बनाकर नाटकीय अंदाज में महिषासुर के पास गई और अपने लुभावने जाल में फंसाकर महिषासुर को मारने में सफल हो गई। ऐसे ही दो अनार्य चक्रवर्ती राजा शुंभ और निशुंभ थे। बड़ा भाई शुंभ राजा का
सिंहासन धारण कर बहुत ही आनंदपूर्ण शासन कर रहा था। उसके राज्य में इन आर्य देवताओं ने घुसपैठ की, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों आर्यों को असुर शासन में शासित होना पड़ा था। असुर राज शुंभ का प्रधानमंत्री बहुत ही साहसी और शूरवीर था, जिसका नाम रक्त बीज था। उसके सेनापति का नाम धूम्रलोचन था। उसके सेना नायक चंड और मुंड भी बहुत ही वीर और साहसी योद्धा थे। इनके सामने भी आर्यों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। इन आर्य नेताओं की शामत आ गई। जान बचाकर भागने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, रुद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण आदि देवता कहे जाने वाले ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर मंत्रणा की और फिर एक बार अपनी पत्नियों, मुख्य रूप से दुर्गा यानी अंबिका का सहारा लेकर षड्यंत्र रचा, जिसका वर्णन दुर्गा सप्तशती में इस प्रकार किया गया है। युद्ध में परास्त देवताओं ने पार्वती, जो कालिका के नाम से भी जानी जाती है, को मनोहर रूप धारण करने वाली देवी अंबिका को हिमालय पर भेजा। उसके कुछ पश्चात जब शुंभ निशुंभ की मृत्यु के बाद चंडमुंडा वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूपवती अंबिका को देखा, फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जिसकी सुंदरता से पूरा हिमालय प्रसन्न है। वैसा सुंदर रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। शंभू ने कहा, पता लगाओ वह कौन है और उसे ग्रहण करो। उन्होंने आगे बताया कि स्त्रियों में वह रत्न है, उसके प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। वह अपने अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश कर रही है। वह अभी भी हिमालय पर है, आप उसे क्यों नहीं ग्रहण कर लेते? यह सुनकर शुंभ ने सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा और कहा कि तुम उससे इस प्रकार बात करना जिससे वह स्वयं प्रसन्न होकर यहाँ चली आए। देखें 5वां अध्याय, श्लोक 89, 90, 92, 102, 103। शंभू की आज्ञा अनुसार दूत सुग्रीव अंबिका के पास गया और कहा कि हमारे महाराज का कहना है कि हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आओ। चंचल कटाक्षों वाले सुंदर, तुम मेरी और मेरे भाई निशुंभ की पत्नी बन जाओ। वही श्लोक 112 से 114। दूत की बात सुनकर अंबिका मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। जो मुझे जीत लेगा, जो मेरे गरुड़ को तोड़ देगा, वही मेरा पानी ग्रहण करेगा। देखें वही 120, 121। दूत वापस चला गया और अंबिका की शर्त के बारे में बताया। फिर क्या था? शूरवीर शंभू निशुंभ अंबिका के पास आए और उसके आकर्षण में फंस गए और मारे गए। इस पार्वती, दुर्गा, काली यानी अंबिका की मदद से इस देश के मूल निवासी शुंभ निशुंभ, रक्तबिंदु, धूम्र लोचन, चंड और मुंड असुर राजाओं को मारने में सफल हुए। इतने ही तथ्यों से स्पष्ट है कि हमारे पूर्वजों के खिलाफ शराब के नशे में चूर होकर लड़ने वाली औरत हमारी माँ या देवी कैसे हो सकती है। हमें अभी सोचना चाहिए कि हम उसकी पूजा करें या उसे माँ कहें। इससे वह हमारी पूजा को या हमें बेटा स्वीकार नहीं करेगी। तो ऐसी माँ को अपनी श्रद्धा का पात्र बनाना हमारी मूर्खता के सिवा और क्या हो सकता है। वैसे भी हम मूल निवासियों की रंगों में बहने वाली खून इतना घटिया नहीं है कि हम अपनी प्राचीन गरिमा को भूलकर अपने ही पूर्वजों के हत्यारे तथाकथित देवियों की आरती उतारें और उनकी पूजा करें। मूल निवासी बहुजन समाज के पास अपना और अपने पूर्वजों के गौरव और स्वाभिमान को बनाए रखने का ख्याल तो होना ही चाहिए। भारतीय साहित्य में एक माँ के स्वरूप को जिस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, उसके अनुसार माँ कहते ही ममता बरस जाती है। लेकिन हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने अपनी देवी माँ काली जी को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि कोई बच्चा इस काली माँ की तस्वीर को रात में अकेले देख ले तो डर के मारे जोर से चिल्लाकर भाग जाएगा। खैर, ये अलग बात मानकर छोड़ दें, लेकिन यह तो सच है कि काली माता ही मदिरा की देवी है। शराब के नशे में उन्मत्त होकर बिल्कुल निर्वस्त्र अंधेरी रातों में
हाथों में हथियार लिए असुरों को ढूंढ ढूंढ कर मारने वाली काली अपने द्वारा मारे गए असुरों को गिनने के लिए उसके सिरों की माला बनाकर पहनती थी। मनुष्यों का खून पीती थी। काली ही एक ऐसी देवी है जिसका दर्शन मंदिरों में कम, शराब के अड्डों पर ज़्यादा होता है। आप खुद तय कर सकते हैं कि ये देवी जी पूजना की योग्य हैं या नहीं। इस प्रकार अपनी विजय स्थापित करने के बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि ने अपनी पूजा कराई। वहीं अपनी पत्नियों के कुकृत्यों और शौर्य और धार्मिक कृत्यों में बदलकर उनकी भी पूजा का विधान रचा। महिषासुर, मधु, कैटभ, शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज, धूम्रलोचन, चंड और मुंड नाम के इन मूल निवासी असुर राजाओं और योद्धाओं के अतिरिक्त चीछुर, जो महिषासुर राजा का महान सेनानायक था, उदग्र, चामर, महाहनु, असी, लोमा, पारिवारिक, वाष्पल, बिडाल, नमर, उद्वत, उग्र, कारमुक, धुर्धर, दुर्मुख, उग्रस्य तथा कारालास्य जैसे सैकड़ों असुर राजाओं और करोड़ों सैनिक तथा मूल निवासी जन समुदाय को तथाकथित ब्राह्मण देवताओं की पत्नियों ने छल कपट करके मार डाला। जब जब इन असुर राजाओं को मारकर उनके राज्य को हड़प कर मूल निवासियों को गुलाम बनाने में सफल हुए, तब तब देवताओं द्वारा अपनी इन पत्नियों के सामने सम्मान में जश्न मनाया गया। इस तरह के जश्न में इन देवताओं ने 9 दिन तक अपनी अपनी पत्नियों 9 देवियों का खूब स्वागत किया और लोगों से कराया। चूँकि ये देवियाँ इनकी पत्नियाँ थीं, इसलिए इनके स्वागत का जश्न दिन से ज़्यादा रात में मनाया जाना स्वाभाविक है। इसलिए ये 9 दिन नवरात्रि के नाम से प्रचलित कर दिए गए। एक बात स्मरण रहे कि बाद में जो इतिहास धार्मिक शास्त्रों अथवा पुराणों के माध्यम से आर्यों ने लिखा, उनके अध्ययन से हमें यह आसानी से पता चल जाता है कि आर्यों ने इस देश के मूल निवासी अनार्यों और संस्कृति और उनके इतिहास को मिटा दिया है, जिससे कि बाद में कभी भी अनार्यों को सच्चाई समझने तक का सुराग न मिल सके। इसके लिए आर्यों ने इन असुरों के वंशजों को भी गुमराह करने के लिए सोचे समझे षड्यंत्र के अनुसार यह भी लिख दिया कि मधु, कैटभ उनके विष्णु के रक्त के वंशज थे। मधु, कैटभ को विष्णु के कान से और शुंभ, निशुंभ को सूर्य से पैदा हुए राक्षस बताया है। महिषासुर को भैंस से और असुरों को अदिति के पेट के टुकड़ों से उत्पन्न बताया, जो सरासर झूठ और असंभव है। मात्र अनार्यों को बदनाम करने की नियत से यह कहानी गढ़ी गई। इनका संबंध सूर्य और विष्णु से इसलिए जोड़ दिया गया ताकि अनार्य अपने पूर्वजों के इतिहास को न समझ सकें और फिर से खूनी क्रांति न कर सकें। सबसे कष्टपूर्ण बात तो यह है कि आज के शूद्र, अछूत, द्रविड़, आदिवासी जो अनार्यों के वंशज हैं, वे ही अपने पूर्वजों की उच्च सभ्यता और संस्कृति से युक्त पराक्रमपूर्ण गौरवशाली इतिहास को भूलकर उन्हीं की हत्या करने वाली इन आर्य पत्नियों को देवी, काली, भवानी, चंडी, दुर्गा आदि के नाम से अंधे होकर पूज रहे हैं। स्मरण रहे कि हिंदुओं के जितने महत्वपूर्ण पर्व, त्यौहार और व्रत हैं, वे सब अनार्यों के दमन, विनाश और पराजय की याद दिलाकर अपनी महानता बखाने और मूल निवासियों को मानसिक रूप से तोड़कर उन्हें कमज़ोर बनाने के लिए ही मनाए जाते हैं, जैसा कि उक्त कई त्योहारों में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार अनार्य राजा महिषासुर, मधु, कैटभ, जय विजय, शुंभ, निशुंभ, रक्तबिंदु, रक्तबीज अथवा बीजक, धूम्रलोचन, चंड और मुंड के विनाश की याद दिलाने तथा बहुजन समाज को नीचा दिखाकर उन्हें अपमानित कर ब्राह्मणी वर्चस्व को कायम रखने के लिए नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। बाबा साहेब ने भी स्पष्ट कहा था कि हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, सभी हमारे बहुजन समाज के पूर्वजों के हत्यारे हैं। इसलिए हमें निर्णय करना होगा कि अपने ही पूर्वजों के हत्या वाले दिनों अर्थात नवरात्रों में व्रत करके हत्यारें देवियों की पूजा करनी चाहिए अथवा नवरात्रि का परित्याग। सही मायने में भारत के मूल निवासियों को नवरात्रि के 9 दिन शोक के दिवस के रूप में मनाने चाहिए। अपने महान पूर्वजों की महानता पर लगे हुए दानवता के कलंक को मिटाकर अपने गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित करने का सम्यक प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए इन त्योहारों से पूरी तरह संबंध विच्छेद करना ही ठीक है। जय भीम मूल निवासी। और जो जानकारी है ये किताब से है और हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान।